नमस्कार, मैं मंडला मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे और श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या के फेसबुक लाइव में आज यहाँ उपस्थित हूँ। एक व्याख्यान लेकर के, एक चिंतन लेकर के, आज का चिंतन कार्यक्रम के अंतर्गत, और ये विषय है आओ मन में वसंत जगाएं। मन में वसंत जगाएं। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि वसंत क्या है, वसंत के गुण धर्म क्या हैं, वसंत के तत्व क्या हैं, क्यों वसंत को इतना माना जाता है, सराहा जाता है, और वसंत को क्यों ऋतुराज कहा जाता है, क्यों श्रेष्ठ कहा जाता है, इसके आयाम, इसके तत्व ये क्या है, हम समझें और फिर मन से उसको जोड़ें। और मन में वसंत जगाने का क्या आशय है, और अगर मन में वसंत जगाया जाएगा तो क्या होगा, और उसको कहाँ तक विस्तार दिया जा सकता है, ये सारी चीजें आज मैं चिंतन के रूप में आपके पास लाया हूं। वसंत को ऋतुराज कहते हैं, और जो प्रकृति की 6 ऋतुएं होती हैं, यानी मौसम का बदलाव, लेकिन तत्काल वाले मौसम का नहीं, बल्कि 6 है तो 2-2 मास के लिए 6 ऋतुएं होती हैं। तो एक वो ये जो ऋतु का मौसम है, ये 2 माह लगभग चलता है। वो मौसम तो सुबह कुछ है और दोपहर में कुछ हो सकता है, वेदर नहीं है, ये ऋतु वाला है। तो प्रकृति का के जो 6 ऋतुओं के रूप में मौसम होते हैं, या प्रकृति का जो मिजाज होता है, या प्रकृति का जो अंदाज होता है, या उसकी जो संरचना हो जाती है, तापक्रम की दृष्टि से, आबो हवा की दृष्टि से, परिवेश की दृष्टि से, प्रकृति के खिलने, निखरने, बिखरने, सजने, संवरने और प्रकृति के परिवर्तन के साथ में ये ऋतुएं चलती हैं। तो 6 होती हैं, जो इनमें वसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है, और कहा जाता है कि वसंत सबसे ज्यादा उल्लास वाली ऋतु होती है, सबसे ज्यादा आनंददायक ऋतु होती है, सबसे ज्यादा सुखद होती है, क्योंकि इसमें प्रकृति अपने सौंदर्य में चरम रूप में दिखाई देती है। प्रकृति की जो सुंदरता है, जो प्राकृतिक आकर्षण है, जो नैसर्गिक आकर्षण है, वो चरम पर पहुंच जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। कहते हैं कि जो इस समय ना अधिक गर्मी होती है, ना अधिक ठंड होती है, गुलाबी जाड़ा होता है, जो ठंडी हवा बहती है वो बड़ी सुखद लगती है। अमराई में बोर आने लग जाता है, कोयल कूकने लग जाती है, फूल खिलने लगते हैं, जंगल में पलाश खिलने लगता है, कछारों में एक उल्लास दिखता है, वहां पर एक श्रेष्ठता नजर आती है। खेतों में पीली सरसों बिछ जाती है तो वो एक अलग उसका आनंद होता है, अलग आकर्षण होता है। बहुत सारे फूल वाले पौधे इस समय पुष्पित होते हैं, जिसमें गेंदा तो प्रमुख है, और भी बहुत सारे हैं। तो बहुत ही आनंद का विषय होता है। और इस मौसम को काम उद्दीपन का, प्रेम उत्पन्नता का और सहवास सहचर की मानसिकता का एक पर्व भी माना जाता है। और माना जाता है कि हर व्यक्ति में जो काम होता है वो जागृत होता है, हर व्यक्ति प्रेम के लिए लालायित हो जाता है, वो नेह के लिए आकर्षित हो जाता है। प्रेम का जो श्रृंगार का जो मिलन वाला पक्ष है वो चरम पर पहुंच जाता है। और अगर कोई अपने प्रिय पात्र से, प्रेमी से, प्रेमिका से दूर है तो विरह का उसे अनुभव होने लगता है, तन्हाई का अनुभव होने लगता है, एकाकीपन का अनुभव होने लगता है, प्रेम के पल याद आने लगते हैं। और इसीलिए इस मौसम में ही वसंत पंचमी मनाई जाती है। और वैलेंटाइन डे, जो प्रेम का दिवस माना गया है, वो निर्धारित किया गया है।
क्योंकि मौसम भी प्रेम की बात करने लग जाता है, मौसम भी हमें प्रेम की ओर ढकेलता है। बसंत पंचमी और सरस्वती माँ का आगमन भी होता है, और बसंत पंचमी को पीले वस्त्र भी लोग पहनते हैं, तो पीतवर्णी मौसम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है, उल्लास आ जाता है, नैराश से दूर हो जाता है, एक आनंद आता है, एक जोश रहता है, एक अंदर से स्फूर्ति रहती है, एक जज्बा रहता है। ये इस मौसम में हो जाता है। और प्रकृति में बसंत आना यानी प्रकृति का निखर जाना, खिल जाना, अपने श्रेष्ठता की चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाना। और मन में बसंत आ जाना मतलब मन में उल्लास आ जाना, मन में जोश आ जाना, मन में गति आ जाना, सक्रियता आ जाना, चुस्ती फुर्ती आ जाना, एक नवीन ऊर्जा का संचार होना, सारा आलस, सारी शिथिलता, सारा अवसाद समाप्त हो जाना, और एक अंदर से जोश का अनुभव करना, अंदर से एक आवेग का अनुभव करना, संवेग का अनुभव करना, और मन का चंचल हो जाना भी यहाँ है। प्रेमा तो मन हो जाता है, अखियां अखियों को ढूंढने लगती हैं, अखियां अखियों से मिलने लगती हैं, और अपने प्रिय को याद करते हैं। डायरियों में, किताबों में बंद सूखे गुलाबों को लोग देखने लगते हैं, प्रेम पत्र पढ़ने लगते हैं, अपने प्रिय से अगर विरह की स्थिति है तो उसको याद करने लगते हैं, बीते पलों को याद करने लगते हैं, अगर प्रिय है तो उससे मिलन की कामना करने लगते हैं। मधुमास का ये अवसर हो जाता है, और चारों ओर एक आनंद ही आनंद, सुख ही सुख दिखाई देता है, एक जोश ही जोश दिखाई देता है। तो परिवेश का वसंत और मन का वसंत दोनों मिलकर के एक अलग आनंद की रचना कर देते हैं। और व्यक्ति कहीं से भी शिथिल दिखाई नहीं देता है, आलसी दिखाई नहीं देता है। अब मैं एक और बसंत की बात करना चाहता हूं, और वो ये कि सच्चा जो मन का वसंत है वो सच्चाई से भी जुड़ा होता है। आपके मन में अगर सच्ची ऊर्जा है, सच्चा जोश है, सच्चा उल्लास है, अगर आपके अंदर बसंत है, या आप बसंत का अनुभव कर रहे हैं, या बसंत का अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने मन में पवित्रता ले आइए, निष्कलुषता ले आइए, अपने मन में करुणा ले आइए, अच्छाई ले आइए, चरित्र ले आइए, संस्कार ले आइए, परोपकार का भाव ले आइए, सौहार्द ले आइए, सहिष्णुता ले आइए, मानवीयता ले आइए, रीति नीति और नैतिकता वहां ले आइए, और वहां सांस्कारिक जो श्रेष्ठता है वो ले आइए, चेतना ले आइए, विवेक ले आइए, न्याय धर्म वहां पर ले आइए, सत्कर्म वहां पर ले आइए, सदाचार ले आइए, और झूठ कपट ढोंग पाखंड से दूर हो जाइए, विषय वासनाओं से दूर हो जाइए, सच्चे प्रेम से आप जुड़ जाइए, पवित्रता से जुड़ जाइए, तो माना जाएगा कि आपके अंदर बिल्कुल सच्चा वसंत आ गया है। सच्चा वसंत ये है, सच्चा वसंत केवल भौतिक सुखों में नहीं है, मन की पवित्रता में है। सच्चा वसंत केवल इंद्रिय लोलुपता में नहीं है, विषय वासनाओं में नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता में है, कर्म की पवित्रता में है, सदाचार में है, संस्कारों में है, अनुशासन में है, चरित्र में है, और साथ ही प्रकृति को निकट से आप निहारिए जरूर, लेकिन जो आपको आनंद मिले वो आनंद दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। किसी का आनंद छीनिए मत, किसी को रुलाइए मत, बल्कि रोते को हंसाइए, ये बसंत है। किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, ये बसंत है। किसी की के हक को मारिए नहीं, बल्कि उसको दीजिए। देना वसंत है, लेना ही लेना वसंत नहीं है। लेने को तो हम प्रकृति से बहुत कुछ लेते हैं, माता पिता से बहुत कुछ लेते हैं, समाज से बहुत कुछ लेते हैं, धरती से, सूरज से, चंदा से, पेड़ों से, नदियों से, पहाड़ों से, सबसे ही तो हम लेते हैं। बिना उसके तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। लेकिन देना भी तो सीखिए। बसंत तो यही कहता है, बसंत लेना नहीं देना सिखाता है, और देने का सुख एक अलग है। तो आप दीजिए, आपके पास जो संसाधन है वो दीन दुखियों गरीबों तक भी पहुंचाइए, फिर देखिए आपका कैसे मन खिल उठेगा।
कोई भूखा है उसे अगर आप रोटी देते हैं आपका मन खिल उठेगा, बसंत आएगा आपके मन में। कोई प्यासा है उसको पानी पिलाएंगे, आपका मन खिल उठेगा, प्रसन्न हो जाएगा, आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, बसंत आ जाएगा आपके जीवन में। ऐसा बसंत मन में अपने लाना है। सर्दी में कोई पड़ा हुआ है, फुटपाथ पर पड़ा सिकुड़ रहा है, अकड़ रहा है, कंबल उड़ाया आइए उसे, फिर देखिए आपका मन कितना प्रसन्न होता है। असली बसंत वहां आएगा। आप अगर अधिक नहीं तो 5 कंबल ही दान कीजिए हर सीजन में, तो 5 आप जीवन बचाएंगे, 5 को आप जिंदगी देंगे। और फिर हर वर्ष अगर ये करेंगे तो आप सोचिए जीवन में आपने कितने बसंत देख लिए। असली तो बसंत ये है, असली बसंत कर्म में होता है, सत्य में होता है, सदाचार में होता है, मन की पवित्रता में होता है, आध्यात्मिक श्रेष्ठता में होता है, अनुशासन में होता है, संस्कारों में होता है, समाज के लिए कुछ करने में होता है, मानवता में होता है, नैतिकता में होता है। दिव्यांजलि जी स्वागत है आपका। मैं तो समझ से शुरू हो गया था। तो सच्चा बसंत लाइए मन में। परिवेश का बसंत तो है ही, हम उसके दर्शन करते हैं, नहीं भी चाहे तो वो हमें दिखाई देगा। और उससे जब हम अपने को जोड़ लेंगे, प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर लेंगे, प्रकृति से एकाकार हम हो जाएंगे, तो हमारे अंदर भी वो बसंत पहुंचेगा जो प्रकृति में है। वो उमंग, वो उल्लास, वो सुखद वायु, वो फूलों की खुशबू हमारे अंदर पहुंच जाएगी, फूलों का खिलना हमारे अंदर, तो हमारा मन भी खिल जाएगा। बिल्कुल सही है। तो प्रकृति से अपने को जब आप जोड़ेंगे तो आपके मन में बसंत आएगा। बिल्कुल सही है, आएगा, और उस आनंद भी आएगा उस बसंत का। लेकिन उस बसंत को मानवीय चेतना में परिवर्तित कर देना है, मानवीय जागरण में कर देना है, परोपकार में कर देना है, दूसरे की इमदाद कर देने में है, उसकी सहायता करने में है। और जितना आपसे बन सके, कहते हैं जितना आपसे बन सके प्यार लौटाते रहिए। और जो निर्धन हैं, कुटिया में रह रहे हैं, अब हम अपने जन्मदिन मनाते हैं और बहुत अपने बच्चों को जन्मदिन मनाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, शादी ब्याह पर बहुत सारा अपव्यय हम करते हैं, सजावट में बहुत कुछ करते हैं, खाना बहुत बर्बाद होता है। आप सोचिए जो भूखे प्यासे हैं, फुटपाथों पर पड़े हैं, कुटिया में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके बच्चे कचरे से खाना बीन करके खा रहे हैं, पॉलीथीन पन्नी इकट्ठा कर करके बेचते हैं, 5-10 रुपए मिलते हैं, तब कुछ गुजारा चलता है। अपने जन्मदिन उनके बीच मनाइए ना। अमीरों को खाना खिलाने से क्या होगा, ये दिखावा करने से क्या होगा? कौन देख रहा है? आप अपने को झूठ मन में, आप गलतफहमी में अपने को रखे हुए हैं। भारी आप दिखावा कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा दान पुण्य किया उन्होंने, दिखावे के लिए फोटो खींचे, अखबार में आगे बढ़े, दान दाता बन गए। नहीं, असली तो वो है कि अगर आप दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं को पता ना चले, बाएं से दे रहे हैं तो दाएं को पता ना चले, ये है दान। और उस वो ही पुण्य लगता है और वो आपको मन को प्रसन्नता देता है। वाहवाही के लिए मत करिए, ये सब करिए जरूर, लेकिन है तो जो करते हैं वो करें, अच्छी बात है, लेकिन वाहवाही लेने की कोशिश न करें, तो सच्चा वो दान कहलाएगा, सच्ची मदद कहलाएगी, सच्ची मानवता कहलाएगी। आप दीन दुखियों के बीच अनाथ आश्रम में जाइए, जो बच्चे अनाथ हैं वहां अपने बच्चे का जन्मदिन उनके बीच मनाइए, उनको भोजन दीजिए, उन्हें वस्त्र दीजिए, कपड़े दीजिए, उन्हें नंगे पैर फिर रहे हैं, गर्मी में पड़े हैं बच्चे अनाथ आश्रम में, पंखे दीजिए, उन्हें कूलर दे सके तो दे दें, वाटर कूलर दे दें, फिर आप बिस्तर दे दें, फिर आप देखिए आपको कितना आनंद मिलेगा। आपका बच्चा हमेशा यशस्वी होगा उनकी दुआओं से। आप माता पिता की सेवा कीजिए, असली बसंत है। आप बड़े बुजुर्गों की का सम्मान कीजिए। आप सच्चे अर्थों में धार्मिक बनिए। ज्यादा पूजन पाठ, ज्यादा कर्मकांड करने को मैं नहीं धार्मिकता मानता। धार्मिकता तो कर्म में होती है। आप उन वृद्धाश्रम में जाइए जो माता पिता अपने बच्चों से उपेक्षित होकर के वहां पड़े हैं, या तो बच्चे हैं नहीं या माता पिता वहां छोड़ गए, जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। वो देखिए अपने जीवन के अंतिम चरणों में कैसे कष्ट से जीवन बिता रहे हैं। हो सकता है खाने पीने की व्यवस्था हो, लेकिन मानसिक वेदना होती है। अगर अपना ठुकरा देते हैं तो उनको प्यार दीजिए, उन्हें स्नेह देखिए। अपने माता पिता की भले ही आप श्राद्ध मत कीजिए,
लेकिन वहां जाकर के उनमें अपने माता पिता को ढूंढिए, आपको आनंद मिलेगा। ये असली बसंत है मन का। मैं इसी मन के बसंत की बात कर रहा हूं। यही मन का बसंत आपको जगाना है। केवल प्रकृति में आनंदित होते हुए घूमते हुए नहीं फिरना है। वो तो घूमिए, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। अंदर से जितना उल्लास वो है, गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन का आनंद लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो ईश्वर ने भौतिक सुख संपन्नता आपको दी, आनंद लीजिए। मैं संत बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरा जरूरतमंदों की तरफ भी देखिए, जो वंचित हैं उनकी तरफ भी देखिए, उपेक्षित है उनकी तरफ भी देखिए, फुटपाथों पर पड़े हैं उनकी तरफ भी देखिए, जो भूखे प्यासे हैं उनकी तरफ भी देखिए, झुग्गी झोंपड़ी की तरफ भी देखिए। उनका भी हक आप पर बनता है। अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो कुछ वो सच्चे दान पुण्य में लगना चाहिए। और सच्चा दान पुण्य वही है कि वाहवाही अर्जित करने के लिए न किया गया हो, केवल यश पाने के उद्देश्य से न किया गया हो, बल्कि वास्तविक अर्थों में दान पुण्य इसलिए किया गया हो कि आप दूसरे के कष्ट को खत्म करना चाहते हैं, उसके कष्ट का निवारण करना चाहते हैं। दुआएं वास्तविक वहीं आती हैं। ये दिखावे से कुछ नहीं होता कि आपने किसी का प्रणाम किया, हाँ खुश रहो, ये यंत्रवत हो सकता है। असली दुआ दिल के बहुत भीतर से निकलती है, और वो दिल के बहुत भीतर तब निकलती है जब आप उसको किसी कष्ट से निजात दिलाते हैं। कहते हैं ना कि रोना, किसी को रुलाना बहुत सरल है, हंसाना बहुत कठिन है। कष्ट देना सरल है, सुख देना कठिन है। कांटे तो आप बड़े आराम से किसी के राह में बिखेर सकते हैं, कंकड़ पत्थर राह में बहुत आराम से बिखेर सकते हैं, लेकिन फूल बिखेरना, किसी की परेशानियों को कम करना, दुख को कम करना, किसी की वेदना को कम करना, उसको कुछ खुशहाली देना, उसके पीड़ा को घटा देना, गम को घटा देना और आनंद देना, यही तो असली बसंत है। मैं इसी असली बसंत की बात कर रहा हूं। मैं इसी असली बसंत की कामना कर रहा हूं, और यही असली बसंत आपको अपने मन के भीतर ले जाना है। हम मौसम के बसंत की बहुत बात करते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। कभी कविताएं लिखते हैं, गायक गीत गाते हैं बसंत पर, भजन भी गाए जाते हैं, और महिलाएं पीले वस्त्र पहन करके पार्टियां करती हैं, फोटो खिंचाती हैं, पीले वस्त्र पहन करके फैशन शो भी होते हैं, भजन मंडलियां भी भजन गाती हैं पीले वस्त्र पहन करके। ये सारी चीजें होती हैं, होना चाहिए, इसको मैं नहीं व्यर्थ मानता। लेकिन असली जो बसंत है वो मन के भीतर पहुंचता है। असली बसंत आचरण में ढलता है। असली बसंत कर्मों से जुड़ता है। असली बसंत आचार से जुड़ता है, आपके चिंतन से जुड़ता है, आपकी वैचारिकता से जुड़ता है। असली बसंत जो है आपको एक दिशा देता है, आपकी खुशहाली को दूसरे की खुशहाली तक ले जाता है, आपके आनंद को दूसरे के आनंद तक ले जाता है। वसंत को अपने भीतर समेट कर मत रखिए। अब प्रकृति क्या करती है, जैसे ही वसंत आता है प्रकृति बिल्कुल आकर्षण से भर जाती है, और वो आकर्षण हर किसी को बांटने लग जाती है। आप प्रकृति के आंचल में जैसे ही पहुंचेंगे आपको बसंत का आनंद मिलेगा। मतलब प्रकृति ने जो बसंत उसे मिला है, या जो बसंत उसने खिलाया है, उसको अपने तक नहीं रखा, उसने आप तक पहुंचा रही है प्रकृति। तो आपको क्या करना है, आपको अपने भीतर तक वो बसंत समेट कर नहीं रखना है, बल्कि दूसरों तक पहुंचाना है। आप दूसरे को उल्लास बांटिए, लेकिन वो कैसे होगा, आप सदा सकारात्मक विचारों वाले रहें तो दूसरों तक बसंत पहुंचेगा। आप अगर अच्छे पर्सनालिटी के मालिक हैं, अच्छी पर्सनालिटी से मतलब आपका चिंतन अच्छा है, आचार विचार अच्छा है, सोच अच्छा है, कार्यशैली अच्छी है, आप ईमानदार हैं, सौहार्द वाले व्यक्ति हैं, आप भौतिक लोलुप नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं, कपटी नहीं है, फरेबी नहीं है, जालसाज नहीं है, अपराधी नहीं है, असामाजिक नहीं है, अनैतिक नहीं है, पापी नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर ये इस तरह से ये दुर्गुण नहीं होंगे तो माना जाएगा कि आपके भीतर बसंत है, और आप फिर हमेशा जहां होंगे वहां बसंत आप पहुंचाएंगे। आपके आचार विचार से, आपके विनम्रता से, निरभिमानता से, आपकी हंसमुख स्वभाव से,
आपके मिलनसारी स्वभाव से, सरल प्रकृति से, आपके मृदुल व्यक्तित्व से वो परिवेश में बसंत खिलेगा निश्चित रूप से। तो एक तो ये बसंत हो गया, और दूसरा ये जो दीन दुखी हैं उन कुछ जरूरतमंदों की मदद करेंगे, परोपकार करेंगे, तो उन्हें भी असली बसंत मिलेगा। क्योंकि जो भूखा है, कोई भी ऋतु हो, कहाँ उसे ऋतु का आनंद मिल पाएगा? भूखे रोटी मिल जाना उसके लिए दिवाली है, रोटी मिल जाना उसके लिए होली है, रोटी मिल जाना उसके लिए ईद है। कोई फटे वस्त्र पहने फिर रहा है तो वस्त्र मिल जाना, उसका तन ढक जाना, ये उसके लिए असली वसंत है। अगर कोई सर्दी में है, अगर कोई फुटपाथ पे पड़ा है, तो उसको अगर सिर ठिकाने कोई जगह मिल गई तो वो उसके लिए असली बसंत हुआ। जिसके पास ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, अगर उसको कंबल मिल गया या ऊनी कपड़े मिल गए, या वो बच्चे जो यूं ही भटक रहे हैं उन्हें वस्त्र मिल गए, जूते मिल गए, खाने पीने को कुछ मिल गया, कुछ रहने का ठिकाना मिल गया, तो वो उनके लिए असली बसंत होगा। तो ये बसंत हम आप भी ला सकते हैं, क्योंकि हम आप में जो समृद्ध हैं, जो इस हैसियत में हैं कि दूसरे तक खुशहाली पहुंचा सकते हैं, उसके आंसू पहुंच सकते हैं, तो हमें ये करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो माना जाएगा कि हम उसके जीवन में भी बसंत लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कब होगा? जब हम अपने भीतर बसंत लाएंगे। तो पहले हम अपने भीतर तो बसंत जगाएं, ठीक है। तो यही बस मैं आज कहना चाहता था। तो मैं श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या के पटल को फिर एक बार नमन करता हूँ। दिव्यांजलि वर्मा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, और रोज ही वो आज के चिंतन में मेरा कोई एक विषय रख रही हैं, और मैं रोज लगभग बोलता हूँ। और आज कोशिश रहती मेरी कि कुछ अलग संदेश आपको दूं, और आपके अंदर एक जागृति लाऊं, आपके भीतर एक चेतना लाऊं। और हो सकता है आपने उस दिशा में कभी नहीं सोचा हो। सामान्यतः मौसम से ही लोग बसंत को जोड़ करके चलते हैं, लेकिन मैंने उसको आचरण से जोड़ा, कर्म से जोड़ा, कर्म पवित्रता से जोड़ा, गतिशीलता से जोड़ा, परोपकार से जोड़ा, सहिष्णुता से जोड़ा, दूसरे की मदद करने से जोड़ा। तो बस ये मैं आज कहना चाहता था। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, फिर आपके बीच आऊँगा। बहुत बहुत नमस्कार।